अकेले अब्दुल हमीद और चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने दी हुई जंग और उनका बलिदान कौन सा हिंदुस्तानी भूल सकता है। और ये बात भी उतनी ही सच है कि हमारे इस देश को आजादी मिली है सत्याग्रह और अहिंसा की वजह से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हिंसा हुई ही नहीं। न जाने कितने बंदी हुए, कितनों ने लाठियां झेली, कितने लोगों को फांसी दी गई, कितने बहनों पर बलात्कार हुआ, कोई हिसाब नहीं। इस तरह कत्ल के हमारे जवान जैसे कोई घास काट रहा हो, इस तरह फांसी दी गई पेड़ों पर जैसे कोई फल लटक रहे हो। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यही इरादा था हमारा। दुश्मन के सामने जाना यानी मौत को गले लगाना था। फिर भी लड़ते रहे हम। हथियार कम थे लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। पूरा बदन गोलियों से छलनी हो गया, फिर भी लड़ते रहे। दुश्मन के जब 10 मारे तो एक गोली हमारे भी सीने को चीर कर निकल गई। हाथ से बंदूक निकल पड़ी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांस रुक रुक कर चलने लगी। कुछ गिनी चुनी चंद सांसें बाकी थी। लबलबाते हाथों से इस वतन को आखिरी सलाम किया और अपने दोस्तों के कांधों पर सर रखकर यही कहा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कर गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम बिना जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे इसी वतन को शक्तिशाली बनाने के लिए 9 साल पहले 11 और 13 मई में हमने 5 अणुबम टेस्ट किए और दुनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि कल तक जो हिंदुस्तान अहिंसावादी और बुजदिल समझा जाता था, आज वही हिंदुस्तान हाथ में शस्त्र लिए बगावत के रूप में खड़ा था। दुनिया ने बहुत डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन मरता क्या न करता। आज सारे हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ एक डर निकालना था, आत्मविश्वास जुटाना था, देश प्रेम जगाना था, और इसके लिए ऐसा कोई धमाका जरूरी था। आप लोग घर बनाते हैं तो उसे एक दरवाजा भी बनाते हो और उसके लिए एक ताला भी खरीद लाते हो ताकि कोई चोर अंदर ना घुस आए, आपको लूट न ले, आपको बर्बाद न कर ले। देश का क्या करेंगे? देश को तो कोई दरवाजा नहीं लगा सकते, ताला नहीं लगा सकते, तो क्या ऐसे ही खुला छोड़ दे ताकि कोई भी आए हमें लूटे, हमें फिर से गुलाम बने? बिल्कुल नहीं। और इसलिए सरहद पे हमारे सिपाही खड़े रहते हैं, अपने माँ बाप बीवी बच्चे घर परिवार दोस्त रिश्तेदार इन सबसे दूर ये सिपाही वहां 24 घंटों हाथ में शस्त्र लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वे वहां है, इसीलिए हम यहाँ हैं। इन सिपाहियों का दिल भी चाहता होगा कि अपने घर वालों से मिले, उनके साथ त्योहार मनाए, लेकिन अपने अरमानों को अपने ही सीने में दफन करके ये सिपाही वहां रातों दिन अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं।
लेकिन जब इन्हीं घर वालों का भेजा हुआ कोई संदेश उनके पास पहुंच जाता है तो उनका दिल पिघल उठता है। एक ही चिट्ठी को 100 बार पढ़ते हैं, अपने सीने से लगा के रखते हैं, तब उनका दिल गा उठता है ये गीत। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तो उसके बेटे का नाम दे। करोड़ हिंदुस्तानियों को सिर्फ 12,000 अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा था। दुनिया हंस रही थी हम पर, क्योंकि दुनिया जानती थी कि सारे हिंदुस्तानी एक साथ थूके तो भी ये अंग्रेज बह जाएंगे। लेकिन हमें इकट्ठा करेगा कौन, हमें एकता सिखाएगा कौन? क्या आप लोग इस बात पर विश्वास रख सकते हैं कि हमारे 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिर्फ 300 अंग्रेजों ने बिना लड़ाई के 40 मिनटों में गिरफ्तार किया था? लेकिन ये बात सच है, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी और इतिहास की चौपड़े में बताती है कि उस वक्त हमारी फौज में यानी बंगाल की फौज में 18,000 हिंदुस्तानी सिपाही थे और अंग्रेजों के पास सिर्फ 300। उस वक्त बंगाल का नवाब था सिराज उद्दौला और उसके एक नजदीकी रिश्तेदार नाम है मीर जाफर। ये मीर जाफर हमारे उस सेना का सेनापति था और यही मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे कहा था कि वे उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। और केवल इसी लालच में आकर ऐन मौके पर उसने अपनी सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया।
और हमारे 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिर्फ 300 अंग्रेजों ने बिना लड़ाई के 40 मिनटों में गिरफ्तार किया और उन्हें कोलकाता के फोर्ट विलियम में बंदी बना करके रखा। वहां उन्हें 10 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया और 11वें दिन इन भूखे प्यासे अधमरे निहत्थे 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों की हत्या की गई। और उसके दूसरे दिन अपनी जीत की खुशी में अंग्रेजों ने एक जुलूस निकाला था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक। उस वक्त बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जबकि आज कोलकाता है। तो ये 300 अंग्रेजों का जुलूस जा रहा था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक। तो उसे देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी खड़े थे। उस वक्त अंग्रेजी फौज का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। उसके दिल में ख्याल आया था, उसने अपने डायरी में लिख करके रखा इस बात को, आप लोग भी गौर से सुनिएगा। उसने लिखा है कि हमारे 300 अंग्रेजों का जुलूस जा रहा था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक। तो उसे देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी खड़े थे। अगर उस वक्त हमारा जुलूस देखने वाले हर एक हिंदुस्तानी ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर हम पर फेंका होता तो हिंदुस्तान तो उसी दिन आजाद हो गया होता। लेकिन हमें इकट्ठा करेगा कौन, हमें एकता सिखाएगा कौन? धर्म संस्था पनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का वचन खाली नहीं गया। फिर हमें बचाने के लिए एक महात्मा है जिन्होंने हमें एकता सिखाई, सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। तो चलिए आज इसी बहाने उस महात्मा की यादों को भी ताजा करें जिन्होंने हमें आजादी तो दी, लेकिन बिना हाथ में शस्त्र लिए, बिना ढाल का इस्तेमाल किए। आजाद हुए, 150 साल का ग्रहण छूट गया। 3 पुश्तियों से हम जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे वो क्षण आया था। बहुत सालों के बाद आंखों में खुशी के आंसू आए और कुछ पल के लिए दिल ने चाहा कि बीते हुए गमों को भुलाकर नाचे गाए। बहनों के गले में घुंघरू बजने लगे, सुबह की शहनाइयां बजने लगी और अपना तन मन भुलाकर सारा संसार झूम उठा। दुख भरे दिन बीते रे भैया। गुलामी के बाद आजादी मिली, दुखों के बाद खुशी का मौका आया। दुख चाहे जितना थोड़ा हो,
इंसान उससे दूर भागता है और खुशी चाहे जितनी बड़ी, पलक झपकने से पहले मानो खत्म हो जाती है। 150 साल पुराने गुलामी के जख्म 59 साल की आजादी ने अच्छे कर दिए। आजाद होते ही हमने पहले एक नेक काम किया कि हमने हमारी संविधान को लिखा, और इस नेक काम की जिम्मेदारी निभाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, और हम 26 जनवरी 1950 के दिन प्रजासत्ताक बन गए। इसी संविधान के आधार पर आज हम ऊपर उठ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इससे पहले जैसे कि दुखों को झेलने की शक्ति चाहिए, उसी तरह खुशी का इजहार होना भी जरूरी है। तो चलिए हम सब मिल बांट कर खुशी का इजहार कर देते हैं, कुछ नया कर दिखाने की कस्में खाते हैं। छोड़ो